आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले हैं जिसको करते ही शीघ्र ही आपको जबरदस्त धन का लाभ होगा। आपको खुद अचंभा हो जाएगा, अचानक से आपके चारों तरफ से धन की बारिश होने लगेगी। जिधर भी आप देखेंगे, जिधर भी आप जाएंगे, उधर से ही आपको धन लाभ होने लगेगा। आपके पास पैसा आने लगेगा, धन आने लगेगा। यदि आपके जीवन में धन का अभाव हो रहा है, घर में खाने के लिए दाने भी नहीं बचे, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर आप भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। जहां भी आप पैसा लगाने की कोशिश करते हैं वहां पैसा आपका डूब जाता है, उस कामों में आपको हानि होती है, नुकसान होता है। इधर उधर से जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से आप पैसा उठा करके छोटा मोटा काम धंधा करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो उस काम में लाभ ना होने की वजह से जो भी देनदारी है वह आपके सर पर बढ़ती चली जा रही है, और जिसकी वजह से लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्ज आपके सर पर बैठ चुका है। अनेकों भगतसियानों के भी आप चक्कर काट रहे हैं, तांत्रिकों के भी आप चक्कर काट रहे हैं, हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, ओने टोटके भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही। बार बार आपको हानि हो रही है, बार बार आपको नुकसान हो रहा है, आपके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। लोग बार बार आपको अपमानित कर रहे हैं, आपके घर आ करके बुरा भला बोल करके जा रहे हैं, आपको ताने मार करके जा रहे हैं, परंतु क्या करें, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा यह प्रयोग है। इस प्रयोग को आपने करना है। कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसके नियम विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो इस प्रयोग के लिए सर्वप्रथम आपको चीनी मिट्टी का एक गिलास की आवश्यकता पड़ेगी, या आप चीनी मिट्टी का एक कप ले लीजिए, जिसके द्वारा आप चाय पीते हैं वैसा ही आप एक कप ले लें, लेकिन चीनी मिट्टी की धातु का होना चाहिए, स्टील का, तांबे का, लोहे का और किसी भी अन्य धातु का ना हो। मात्र केवल चीनी मिट्टी का ही आपको इस कप को या गिलास को आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, आपने शनिवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है, संध्या के समय पर इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, हाथ मुंह धो करके आप फ्रेश हो जाएं, नहा धो लें, यदि नहा धो नहीं पाते तो मात्र केवल हाथ मुंह धो लें, और हाथ मुंह धोने के बाद आपको मात्र केवल एक चीनी मिट्टी का आपको एक बर्तन लेना है। आप एक कप ले लीजिए या एक कोई गिलास ले लीजिए, और उसके अंदर आपको साफ पानी लेना है। ध्यान रखना झूठा पानी ना हो या बासी पानी ना हो। आप मोटर चलाएं या जहां भी ताजा पानी आ रहा है, जिस भी टोटी में ताजा पानी है, ताजा पानी आपने उस चीनी मिट्टी के कप के अंदर, उस गिलास के अंदर भरना है। और भरने के बाद मात्र केवल 2 लौंग आपने उस पानी के अंदर डाल देनी है। अब पानी के अंदर डाल करके आपको क्या करना है, जहां भी आपके घर का ब्रह्म स्थान है, उन ब्रह्म स्थान के अंदर आपने उस कप को रख देना है। ध्यान रखना, जो भी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, हमारे मकान का ब्रह्म स्थान कौन सा होता है, तो हमारे घर के जितना भी आंगन में, जितने भी गज के अंदर, जितनी भी जमीन के अंदर हमारा मकान बना हुआ है, तो उसका जो मध्य भाग होता है उसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो ब्रह्म स्थान के अंदर आपने उस गिलास को पानी का भर करके रख देना है। उसके अंदर मात्र केवल 2 लौंग उसके अंदर डाल देनी है, और डालने के बाद कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भी सिद्धि नहीं करनी है, कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। आप विश्राम करें, आप सो जाएं। अब अगले दिन, रविवार के दिन, संडे के दिन, आपको सूर्य उदय से पहले उठना है, और उठ करके पहले स्नान करना है, नहाना है। नहाने के बाद धुले हुए वस्त्र आपको धारण करने हैं, और धुले हुए वस्त्र धारण करके आपको क्या करना है, जहां पर आपने उस गिलास को पानी भर के रखा था, उसके अंदर जो लौंग डाली हुई थी उसको वहां से उठा लेना है, और उठा करके आप घर से बाहर चले जाएं। जहां कहीं भी आपको मदार का पौधा दिखाई दे, मदार के पौधे की जड़ में आपने उस जल को चढ़ा देना है।
लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखना है, कई भक्त सज्जनों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि गुरुदेव यह पौधा हमारे घर के अंदर लगा हुआ है या हमारे जमीन के अंदर लगा हुआ है, क्या हम वहां पर इस उपाय को कर सकते हैं? तो मैं उन सभी को बता देता हूं, यदि किसी प्रकार का हम कोई टोटका करते हैं या हमें अपने घर से रोग बीमारी दूर करनी है, समस्याओं को दूर करना है, तो कभी भी उस प्रयोग को अपने घर के अंदर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे घर की समस्या है और हम घर के अंदर ही उस प्रयोग को कर देंगे तो हमारे घर की समस्या हमारे घर के अंदर ही रह जाएंगी, वह बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए घर से चाहे कहीं भी बाहर आपको मदार का पौधा मिल जाता है। मदार को आम भाषा में आकटा भी बोलते हैं और कुछ जगह पर उसको आक भी बोलते हैं। तो उस पौधे की जड़ में जाकर के आपने इसको चढ़ाना है। मात्र छोटा सा यह प्रयोग आप कर दीजिए, शीघ्र ही आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, जबरदस्त आपको धन का लाभ होगा। तो इसी तरह हम आप सबको के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।